हाय एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। हाउ टू ज्वाइन मर्चेंट नेवी आफ्टर 10th और 12th। गाइस, इसके अंदर हम जीपी रेटिंग, जीएमई, ईटीओ, आईएमयूसीटी, डीएनएस, बीएससी नॉटिकल साइंस, बीटेक सबके बारे में बात करेंगे, थोड़ा थोड़ा और थोड़ा डिटेल में। अगर आप 10th के बाद मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना चाहते हो, मेरा पहला आंसर होता है कि भैया मत ज्वाइन करो। वाई कि मैं चाहूँगा कि आप 12th करें साइंस साइड से, और फिर आगे बताऊँगा कि आप डीएनएस, बीएससी नॉटिकल साइंस या बीटेक मरीन इंजीनियरिंग करके आप मर्चेंट नेवी में ऑफिसर या इंजीनियर बन के जा सकते हैं। से आप साइंस साइड से नहीं, आप कॉमर्स साइड से हैं, तो मेरा अगला सजेशन होगा कि भैया 11th 12th वापस रिपीट कर लेना भाई, या एनआईओ से साइंस साइड देना यार, अपॉर्चुनिटीज़ कम हो जाएंगी। जेएमडी अकेडमी पे कांटेक्ट कर सकते हो, बट पता चल जाएगा कि ऑफिसर इंजीनियर बन के कैसे जा सकते हैं। आर्ट साइड से हो, पढ़ाई में मन नहीं था, अभी बीए कर रहे हो, तो जीपी रेटिंग करके कैसे जा सकते हो उसके बारे में बताएंगे। सिर्फ बीटेक कर ली है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में या फिर उसके इक्वलेंट सब्जेक्ट के अंदर, तो जीएमई करके कैसे जा सकते हो। और अगर बीटेक या डिप्लोमा करें इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो ईटीओ करके कैसे जा सकते हो। तो जरा स्टार्ट करते हैं। तो भैया पहले तो आता है व्हाट इज मर्चेंट नेवी। यार इट्स अ प्राइवेट एंटिटी है, इट्स नॉट इंडियन नेवी, प्लीज डू नॉट कंफ्यूज। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम है, दुनिया भर के देश विदेश में हम इंडिया से सामान भेजते हैं और वहाँ से मंगाते हैं। सो वो मर्चेंट नेवी करता है। जैसे रशिया से, ईरान से हमें ऑयल चाहिए, तो ऑयल टैंकर से तेल यहाँ पर आता है। हम यहाँ से भेजते हैं क्या, हम भेजते हैं वीट, तो वो यहाँ से बल्क कैरियर पे जाता है। कॉपीड गाइस। तो यार ये इंटरनेशनल ट्रेड में 95% जो दुनिया का ट्रेड होता है ये मर्चेंट नेवी करता है। अगर एक हफ्ते के लिए जहाज रुक जाए दुनिया के, एक हफ्ते के लिए, तो बहुत सारे देश का दिवालिया घोषित हो जाएगा और बहुत सारे देश भुखमरी की हालत में पहुंच जाएंगे। एडवांटेजेस क्या है यार, यहाँ पर अच्छी सैलरी है, सबको पता है। मर्चेंट नेवी जैसे ही बोलते हैं तो लोग उसे पैसे से रिलेट कर देते हैं। सैलरी मतलब फ्यू $100 से अगर आप डेक कैडेट की तरह जाते हो तो $500-600 स्टार्ट करके कैप्टन की सैलरी 10 से लेकर $25,000 पर मंथ होती है, जो कि 9 लाख से लेकर 15 लाख, 16 लाख, 20 लाख तक पर मंथ जाती है। अब सुनने में बहुत अच्छा भी लगेगा और हर किसी को लगेगा मुझे करना है, बट आगे पूरा वीडियो देखिए गाइस। उसके अलावा आपको घूमने फिरने को मिलता है। जैसे मैं घूमने फिरने बोलूँगा, लोगों को लगता होगा जहाज पे क्या ऐश की नौकरी होती है। नहीं भाई, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सिर्फ आज की डेट में, पहले था पोर्ट पे जहाज लगता था, कहीं भी गए हैं वहाँ पर बहुत घूमने फिरने को मिलता था, बट अब अपॉर्चुनिटीज़ चेंज हो गई हैं। तो अब जहाज पोर्ट पे बहुत कम टाइम के लिए रहता है। तो अगर आप घूमने फिरने के मौज से आ रहे हो तो प्लीज़ मत ज्वाइन करिएगा, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम्स भी बहुत सारी और परेशानियाँ भी हैं। सो प्लीज़, मनी इज़ अ बिग मोटिवेशन, आई एग्री, बट अगर कोई वर्ल्ड ट्रैवल बोल रहा है तो भैया फैशन फोटोग्राफर बन जाओ यार, कुछ बन जाओ, वी लॉगर टाइप बन जाओ, बट मर्चेंट नेवी के चक्कर में मत पड़ना यार, क्योंकि यहाँ तो घूमने फिरने के अलावा बैंड भी बहुत ज़्यादा बजती है। तो देखते हैं आगे। लॉन्ग लीव्स, यस यार, जब आप 6 महीने जहाज पे होके आते हो तो 6 महीने जब घर पे आते हो तो आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है। आप रिश्तेदारों से मिलते हो, 2-2 महीने कहीं रुक सकते हो, पैसा कमाया, परिवार को घुमाने फिराने लेके जा सकते हो, तो ये एडवांटेज है। अभी डिसएडवांटेज की बात करेंगे। अर्ली करियर ग्रोथ, इसमें कोई शक नहीं है कि जो ग्रोथ इनिशियली मर्चेंट नेवी मिलती है एट ए यंग रैंक, एट ए यंग एज, वो बाकी बहुत कम, मतलब और किसी प्रोफेशन में देखी नहीं है, या होगी तो बहुत रेयर होगी। बट यहाँ पर एक 17-18 साल का लड़का 40-50 हज़ार पर मंथ सैलरी कमा रहा है, 18 साल का लड़का, 19 साल का लड़का, तो दिस इज़ रेयर। और उसके बाद पता चला यार एक एग्जाम निकालूंगा, सेकंड मेट बन जाऊंगा, वही सैलरी 1.5 से 2 लाख रुपये पर मंथ हो जाएगी, रेयर। बट आगे एडवांटेजेस का डिसएडवांटेज आएंगी, वहाँ बताऊंगा आगे। अर्ली फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, देखो जल्दी पैसा कमाना शुरू करोगे, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है, पैसे में सैलरी अच्छी है, टैक्स फ्री। अगर साल में 6 महीने सेल करते हो तो सोचो अगर किसी कप्तान की सैलरी 10 लाख रुपये पर मंथ है, 6 महीने सेल किया, 60 लाख रुपये कमाए, तो टैक्स फ्री है, तो ज़मीन पे वो 60 लाख रुपये वाइट मनी कमाने के लिए कम से कम 1.25 करोड़ का पैकेज चाहिए। कितने लोगों को होता है भाई, कितने लोगों का है? नेट पे सर्च करिए प्लीज़। आगे बढ़ते हैं। डिसएडवांटेज ऑफ मर्चेंट नेवी, यार जहाँ पर एक तरफ पैसा देखते हो, देखो कि परिवार से दूर रहना पड़ता है। 6 महीने आप परिवार से दूर हो, पीछे कुछ इमरजेंसी आ गई घर में, आप नहीं हो। हाँ, पैसा भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आप प्रोवाइड कर रहे हो, ये भी मैं मानता हूँ, बट आप खुद फिजिकली प्रेजेंट नहीं हो, ये एक चैलेंज है। इसका फ़ायदा ये है कि यार आज भी मर्चेंट नेवी में बहुत भीड़ नहीं है, कंपटीशन कम है, इसलिए आप जैसे लोग वीडियो देख रहे हो और मुझ जैसे एवरेज लोग मर्चेंट नेवी में चीफ इंजीनियर बन पाए। आइसोलेशन एंड मेंटल प्रेशर है बॉस। आइसोलेशन देखो यार, 20-22 लोगों के साथ 6-6 महीने सेल करना, लोग चेंज हो रहे हैं, जहाज अलग अलग जगह जा रहे हैं, 22 लोग मिलके $1 मिलियन शिप चला रहे हैं, इट्स नॉट एन ईजी थिंग। तो मेंटल प्रेशर है, बट आजकल हाँ इंटरनेट है जहाज़ों के ऊपर, तो थोड़ा सा कनेक्टिविटी बनी रहती है। बट स्टिल अगर कोई ये बोले कि लाइफ इज ईजी, नो, यू आर नॉट गेटिंग पेड बिकॉज यू आप सुंदर पे चाहिए, आप बहुत स्मार्ट, आप टैलेंटेड है, यू आर गेटिंग पेड बिकॉज यू रेडी टू वर्क हार्ड, सेक्रीफाइस, कॉम्प्रोमाइज, spend your hard work out there, sweat and
आइसोलेशन में रहना, परिवार से दूर, सेक्रीफाइस आसान नहीं है। फिजिकल डिमांडिंग है भाई, हमने 50 डिग्री प्लस से लेकर 55 डिग्री प्लस से लेकर -20 डिग्री पे तो मैंने खुद ने काम किया, और लोग -25, 30, 40 पे भी काम करते हैं, और काम करना पड़ता है। कभी कभार 2-2 दिन नहीं सोए हैं और वो करना पड़ता है। इट इज़ नॉट ईजी, ये मानना पड़ेगा। करियर ब्रेक, अगर आप लोगों को लगता है यार आप कैलकुलेट करते हो, यार कप्तान बन गए तो यार बस साल के 8 लाख रुपये महीने कमाएंगे, 10 लाख रुपये महीना कमाएंगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। उस तक पहुंचने के लिए आपको बहुत सारे एग्ज़ाम क्लियर करने पड़ते हैं। सेकंड मेट का एग्ज़ाम, उसमें 4 ओरल हैं, 3 ओरल हैं, रिटर्न्स हैं। फोर्थ इंजीनियर का एग्ज़ाम है, 6 रिटर्न 4 ओरल। सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम है, 6 रिटर्न 4 ओरल। चीफ ईयर का एग्ज़ाम है, 1 रिटर्न 1 ओरल। उसी तरह आपको एग्ज़ाम्स देने पड़ेंगे, और ये एग्ज़ाम निकालना आसान नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ रिटर्न में नहीं है, इंटरव्यू भी है। नो इमीडिएट मेडिकल हेल्प, हो गया जहाज़ पे कोई एक्सीडेंट, हाथ कट गया, बीच समुंदर में जहाज है, जय माता दी, तो ये भी मेंटली प्रिपेयर्ड रहना है। नेवर एंडिंग एग्जाम्स टिल द टाइम यू बिकम अ कैप्टन और चीफ इंजीनियर, यस नेवर एंडिंग एग्जाम्स है। मैं 32 की उम्र में, 31 की उम्र में बन गया था चीफ इंजीनियर, मेरे एग्जाम्स खत्म हो गए थे। बट यस, ये एक चैलेंज है, लेकिन अगर आप कैप्टन चीफर बन जाएंगे, फिर नेवर एंडिंग कोर्सेज हैं, हर 5 साल में आपको अपने सर्टिफिकेट्स रिन्यू कराने, वो चैलेंजेस रहते हैं। कॉर्पोरेट रैंक्स इन मर्चेंट नेवी, कैप्टन के वैसे तो चीफ इंजीनियर और कैप्टन की रैंक इक्वलेंट मानी जाती है, दोनों की सैलरी भी लगभग बराबर होती है, बट क्योंकि जहाज पे एक ही बॉस हो सकता है तो दैट इज़ कैप्टन। तो फिर यहाँ से इंजन साइड निकली चीफ इंजीनियर, चीफ इंजीनियर सेकंड इंजीनियर, फिर थर्ड, फोर्थ जूनियर इंजीनियर या इंजन कैडेट एक ही हैं। क्रू साइड में ऑयलर, ग्रीसर, ये सब हो गया, और एक ETO इलेक्ट्रिकल ऑफिसर हो गया। सो भाई अगर आपको इंजन कैडेट के बाद 4th, 3rd, 2nd चीफ इंजीनियर बनना है मेरी तरह, तो आपको बीटेक मरीन इंजीनियरिंग या फिर बीटेक मैकेनिकल करके, आप अगर ग्रेजुएट मरीन इंजीनियरिंग कोर्स करते हो तो आप कर सकते हो। से आपने 12th आर्ट से करा है, 10th करी है, नहीं कर पा रहे, तो आप रेटिंग करके, आपने बोला रेटिंग आप ऑयलर बन सकते हैं, पहले आप वाइपर बनेंगे, फिर आप ऑयलर बनेंगे, और फिर उसके बाद आप एग्जाम्स दे के क्लियर करके आप इंजीनियर ही बन सकते हैं। बट आज की डेट में 1000 में से कोई एक बनता है। बहुत से चैलेंजेस, उसके लिए मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए, वो बाद में दिखाऊंगा। अगर आपने बीटेक इलेक्ट्रिकल में किया हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इक्विपमेंट में किया हुआ है, तो आप यहाँ से ET ऑफिसर बन सकते हो। यस, आप सिर्फ ET ऑफिसर बन के रहेंगे, आप चीफ इंजीनियर नहीं बन सकते, बट चीफ इंजीनियर को रिपोर्ट करते हैं ET ऑफिसर। ओके, वहीं पर अगर आप डेक साइड पे हो, तो से अगर आपने IMSCT का एग्ज़ाम क्लियर किया है, 12th PCM से है, तो आप DNS या BSc नॉटिकल साइंस क्लियर करके आप डेक हेड बनेंगे, फिर 3rd ऑफिसर, फिर 2nd ऑफिसर, फिर चीफ ऑफिसर, फिर कैप्टन बनेंगे। डन हो गया। अगर आपने GP रेटिंग करी है तो भाई आप OS बनेंगे, AB बनेंगे, फिर पंप मैन या बोसन बनेंगे। उसके बाद इस बीच में अगर आपने 36 महीने कंप्लीट कर ले चलेंगे, तो फिर आप एग्ज़ाम दे के 3rd ऑफिसर, फिर 2nd ऑफिसर बन के आगे बढ़ सकते हैं लाइफ में। वहीं पर यहाँ पर अगर आपने CCMC का कोर्स करा है तो आप कुक, स्टीवर्ड वगैरह बन सकते हैं। तो ये थोड़ा थोड़ा मैंने आपको बता दिया। अब आगे बढ़ते हैं। तो मर्चेंट नेवी में डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस करके आप डेक ऑफिसर बनेंगे, डेक कैडेट शुरू करेंगे, 1 साल का कोर्स है, डेक साइड में जाएंगे। BSc नॉटिकल साइंस 3 साल का कोर्स, आप डेक साइड ज्वाइन करेंगे, ऑफिसर बनेंगे। बीटेक मरीन इंजीनियरिंग 4 साल का कोर्स है, आप इंजन साइड ज्वाइन करेंगे। ग्रेजुएट मरीन इंजीनियरिंग, जो लोग बीटेक मैकेनिकल करके आए हैं, वो 8 से 12 महीने का कोर्स है ये, आप इंजन साइड ज्वाइन करेंगे। ETO कोर्स 4 महीने का कोर्स है, आप इंजन साइड ज्वाइन करेंगे। GP रेटिंग 6 महीने कोर्स, आप डेक इंजन चूज कर सकते हैं। सो गाइस, अगर मैं बात करूं DNS BSc नॉटिकल साइंस बीटेक करने के लिए, सॉरी, अगर आप इन तीनों की बात करेंगे तो 12th में यहाँ पर साइंस होना जरूरी है, IMSCT का एग्जाम क्लियर करना जरूरी है, तब ये काम हो सकता है। अगर आपने बीटेक मैकेनिकल में करी है तो आप GME का कोर्स कर सकते हैं। बीटेक आपने या डिप्लोमा अपने इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में करा, इक्विपमेंट में करा, तो आप ETO। और अगर आप 10th बेसिस पे, 12th बेसिस पे, आर्ट है आपके पास, कॉमर्स है, या आप ITI किए हुए हैं वेल्डिंग में, फिटिंग में, तो आप GP रेटिंग करके ज्वाइन कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया हो। IMSCT का एग्जाम 12th साइंस होना बहुत ज़रूरी है, PCM में 60% से ऊपर होना ज़रूरी है। वंस अ ईयर, अभी आगे बताऊंगा, 1 साल में एक बार एग्जाम होता है, कंडक्टेड बाय इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी। इस एग्जाम का नाम है इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। इसमें इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, GK एप्टीट्यूड पूछी जाती है। 200 नंबर का क्वेश्चन पेपर होता है। इसमें आप ये 3 कोर्सेज DNS BSc नॉटिकल साइंस और बीटेक कर सकते हैं। JMD अकेडमी देहरादून में आगे दिखा दूंगा, वहाँ पर इसकी कोचिंग भी होती है। और इस साल रैंक 5, 8, 12, 42 ऐसे करके टॉप 100 में 8 बच्चे हमारे निकले हैं। एलिजिबिलिटी में 10th + 12th में PCM में 60% से ऊपर, इंग्लिश में 10th और 12th में 50% से ऊपर। आप शादीशुदा नहीं होने चाहिए, मिनिमम एज 17 ईयर्स। मेल के लिए जनरल में मैक्सिमम लिमिट इज 25, OBC अगर आप नॉन क्रीमी लेयर तो 28, SC ST हो 30, फीमेल में जनरल हो 27 साल मैक्सिमम एज, OBC नॉन क्रीमी लेयर 30 ईयर्स, SC ST 32 ईयर्स। अब ये चीज़ें बताएंगे मैक्सिमम, बहुत खुश हो जाओगे, मैं तो यार
23 साल का हूँ तो मैं कर सकता हूँ, बट चैलेंजेस चेंज हो जाते हैं। यहाँ पर मैं आपको कहूँगा, अभी आगे दिखा भी दूंगा, एक मर्चेंट नेवी स्टार्ट ऐप है जिसमें आपको सारी चीज़ों का आंसर मिलेगा। प्लीज़ उसके अंदर जाके आप IMSCT में सेक्शन में जाके सारी वीडियोस देखिए, एलिजिबिलिटी कैलकुलेटर में अपनी सारी चीज़ें डालिए, वो अपने आप बता देगा किस कंपनी किस कॉलेज के लिए आप एलिजिबल है। आगे बढ़ते हैं। आपको मेडिकल फिटनेस के अंदर DG अप्रूव डॉक्टर से मेडिकल फिटनेस चाहिए, जिसके अंदर आपको कलर ब्लाइंडनेस होना चाहिए, विजन 6/6 होना चाहिए, हाइट आपकी 157 सेंटीमीटर से ऊपर होनी चाहिए, मेल में, फीमेल में 147 सेंटीमीटर से ऊपर। अगर आप नॉर्थ ईस्ट जोन या पहाड़ी जोन से हो तो 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन है। अब ये बहुत सारी चीज़ें बताएंगे जो कि आपको यहाँ पर देखें ना, बहुत सी चीज़ें इसके अंदर। अरे चश्मा लगाए तो क्या करूँ, मेरे स्वेटी पाम्स है तो क्या करूँ, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस दिमाग में आएंगे। प्लीज़ मर्चेंट नेवी स्टार्ट ऐप डाउनलोड कीजिए, उसके अंदर IMSCT में जाके आप नीचे मेडिकल फिटनेस कैलकुलेटर में जाइए, वहाँ पर अपनी क्वेरी टाइप करेंगे तो भी आंसर मिल जाएगा। और उसके अलावा वहाँ पर कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट से लेकर सब चीज़ है। नियरेस्ट DG डॉक्टर चाहिए। DG डॉक्टर क्या है? ये डॉक्टर वो डॉक्टर नहीं है जो घर के बगल में मिलते हैं, ये डॉक्टर स्पेशली गवर्नमेंट ऑफ शिपिंग से अप्रूव डॉक्टर्स हैं, तो आप इनके पास जाके अपना मेडिकल फिटनेस कराएंगे। कहाँ पता चलेगा इसके बारे में? उसी ऐप पे, मर्चेंट नेवी स्टार्ट ऐप पे। ओके। DNS की बात करें, 1 साल का कोर्स है, 18 महीने उसके बाद आपको सी सर्विस करनी है, मतलब डेकेडेट बन के सेल करेंगे, फिर आप सेकंड मिनट्स के एग्जाम देंगे, उसके बाद आपको BSc की डिग्री मिल जाएगी। तो डिप्लोमा है लेकिन लीडिंग टू BSc नॉटिकल साइंस डिग्री है, ये भी समझिए। अगेन मर्चेंट नेवी स्टार्ट ऐप पे जाइए, सारी चीज़ें डिटेल में है। ये तो 15-20 मिनट का वीडियो है, सब कुछ नहीं बता पाऊंगा। यहाँ पर आप नेविगेशन, चार्ट वर्क, जहाज को कैसे लेके जाना है वो सब सीखते हैं। कॉपिड, फिर आप डेक कैडेट से 3rd ऑफिसर, फिर 2nd ऑफिसर, फिर चीफ ऑफिसर, फिर कैप्टन बनते हैं, और उस हिसाब से सैलरियाँ बढ़ती रहती हैं। ओके। एनीवेज, DNS में एक चीज़ है, 1 साल का कोर्स है, आपको यहाँ पर स्पॉन्सरशिप मिलती है, मतलब नौकरी पहले जॉब, मतलब नौकरी पहले कोर्स बाद में। तो IMSCT का एग्जाम क्लियर कीजिए, कंपनी की स्पॉन्सरशिप निकालिए। स्पॉन्सरशिप का मतलब स्कॉलरशिप नहीं है। कहीं आप सोचे अच्छा कंपनी का इंटरव्यू निकाल लिए है, रिटन टेस्ट निकाले, वही मेरी फीस बढ़ेगा, वो नहीं है, लेकिन आपकी नौकरी पहले हो जाएगी। यहाँ पर आप GMD अकेडमी यूट्यूब चैनल भी फॉलो कर सकते हैं। मर्चेंट नेवी डिकोडेड पे तो सारी इन्फॉर्मेशन मिल ही रही है आपको। BSc नॉटिकल साइंस, अगेन 3 साल का कोर्स है, DG शिपिंग अप्रूव कॉलेज से करना है। यहाँ पर मर्चेंट नेवी स्टार्ट ऐप पे मैंने सारे बेस्ट BSc नॉटिकल कॉलेजेस का भी डिस्क्रिप्शन दिया हुआ, उनकी एलिजिबिलिटी, उनकी फीस कितनी है, कौन सा ज्वाइन करना चाहिए, कौन सा नहीं, सारी चीज़ें उस ऐप पे अवेलेबल हैं। अब उस 3 साल करने हैं, 6 सेमेस्टर उसमें पढ़ाया जाएगा। उसके बाद आप डेक कैडेट बन के शिप पे जाओगे, 12 महीने शिप पे सेल करोगे डेक कैडेट, फिर आप सेकंड मिनट्स का एग्जाम दोगे, फिर वही 3rd ऑफिसर, 2nd ऑफिसर, चीफ ऑफिसर, कैप्टन। बहुत सारे बच्चों के मन में होगा यार ये कोर्स करूँ कि ये कोर्स करूँ, तभी प्लीज़ मर्चेंट नेवी स्टार्ट ऐप पे जाइए, फ्री सीरीज़ में जाके सारे वीडियोस देखिए, आपको आंसर मिलेगा। बहुत लोगों के मन में होगा भाई 1 सेकेंड यार, ये कोर्स करूं, डेक साइड जाऊं या इंजन साइड जाऊं, इंजीनियर बनूं कि कप्तान बनूं, उसके लिए भी वीडियोस बनाए हुए हैं। बहुत लोगों के मन में होगा DNS बढ़िया है कि BSc, वो भी वहीं पर है। ओके, आपको देखने को मिल जाएगा। बीटेक के अंदर 4 साल का कोर्स है, अगेन कॉलेज DG अप्रूव्ड होना चाहिए। फिर मर्चेंट नेवी स्टार्ट ऐप पे आपको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी, भैया कौन से बेस्ट कॉलेजेस है, क्यों है, कितनी फीस है, सारी चीज़ें। ओके, वही आप पढ़ाई कीजिए, 4 साल पास हुई है, इंजन कैडेट बन के शिप पे जाइए। नौकरी यहाँ पर होनी हाथ में बहुत ज़रूरी है प्लीज़, इसलिए ऐसे कॉलेज में जाइए जहाँ पर जॉब सही हो, और उसके लिए मर्चेंट नेवी स्टार्ट ऐप पे बेस्ट कॉलेजेस में सारे आंसर आपको मिल जाएंगे। ओके, फिर आप आके अपने एग्जाम दीजिए, फिर 4th, फिर 3rd, फिर 2nd, फिर चीफ, जो कि मैं बना। जय माता दी। आगे बढ़ते हैं। अगर आपको IMSCT की तैयारी करनी है तो हमारी ये बुक है क्रैक IMSCT, लेटेस्ट एडिशन 15 अगस्त 2025 को लॉन्च हो रहा है, आप वो ले सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको गाइडेंस चाहिए, कोचिंग नहीं चाहिए, गाइडेंस भी चाहिए, तब भी आप GMD अकेडमी पे कॉल कर सकते हैं। देहरादून में पिछले 7-8 साल में बेहतरीन रिजल्ट दे रहे हैं और अमेजिंग रिजल्ट्स रहे हैं, और आगे मेहनत करते रहेंगे। आप ये ज्वाइन कर सकते हैं और या इनसे गाइडेंस ले सकते हैं। ये मर्चेंट नेवी स्टार्ट ऐप आपकी ज़िंदगी बदल देगा। इस ऐप को फटाफट डाउनलोड कीजिए। तो से आप IMSCT सेक्शन में चले गए, फ्री गाइडेंस सीरीज में सारे वीडियोस हैं। यहाँ पर प्रीमियम कोर्स में किताब का लिंक, टेस्ट सीरीज़ का लिंक, हमारी अकेडमी का ऑफलाइन कोचिंग का लिंक है। बेस्ट कॉलेज में पूरी जानकारी मिल जाएगी, कौन से कॉलेज बढ़िया हैं, क्यों हैं, एवरीथिंग, उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। एलिजिबिलिटी कैलकुलेटर में जाके आप अपनी डिटेल्स डालिए, बता देगा भैया किस कंपनी के एलिजिबल हो। नीचे लेटेस्ट फॉर्म्स भी पता चल जाएंगे, नोटिफिकेशन, ताकि आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिस ना हो जाए। और लास्ट में आ जाएगा मेडिकल फिटनेस कैलकुलेटर, वहाँ पर अपनी कोई भी क्वेरी डालिए या वहाँ पर जाके चीज़ें चेक कीजिए, आपको सारे आंसर मिल जाएंगे। बहुत कमाल की चीज़ बनाई है और 50,000 से ऊपर डाउनलोड ऑलरेडी हो चुके हैं। GP रेटिंग की बात करते हैं। ये 6 महीने का प्रीसी कोर्स है। 10th में मिनिमम 40 मार्क्स, ओवरऑल 40% इन इंग्लिश होना चाहिए। मैथ्स और साइंस कंपलसरी है। एज 17.5 से 25 के बीच में होनी चाहिए।
6/6 विजन, नो कलर ब्लाइंडनेस। करियर पाथ मैंने आपको पहले बता दिया कि भैया आप पहले चुनोगे आपको इंजीनियर बनना है, डेस्क साइड जाना है या इंजन साइड जाना है। आपने बोला यार मुझे डेस्क साइड जाना है, तो पहले आप ओएस बनोगे, फिर एबी बनोगे, फिर बोसन, फिर उसके बाद ऑफिसर अगर प्रमोशन मिल गया। और अगर आप इंजन साइड जा रहे हो तो पहले आप वाइपर बनोगे, उसके बाद आप ऑयलर बनोगे, फिर उसके बाद आप चाहो तो एग्जाम देके 4th ईयर, 3rd ईयर, 2nd ईयर, बट इट इज़ नॉट गोइंग टू ईजी। सपने देखना आसान है, उसको पूरा करना बहुत मुश्किल। जीपी रेटिंग के लिए मैंने दबा के वीडियोस बनाए हैं। इस ऐप पे भी जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो जीपी रेटिंग आ जाएगा, उस सेक्शन में सारी इंफॉर्मेशन, हर चीज़ अवेलेबल है जो कि आपको चाहिए। आगे बढ़ते हैं। जीएमई, जो लोग बीटेक डिग्री लिए हुए हैं, 8 से 12 महीने का कोर्स है, रेजिडेंशियल प्री सी ट्रेनिंग, जितने भी कोर्स हैं मर्चेंट नेवी के सारे रेजिडेंशियल। ये नहीं कि आप कॉलेज के बाहर रहेंगे, कॉलेज में ही रहना कंपलसरी है। तो यहाँ पर भी आपके पास बीटेक की डिग्री मैकेनिकल और नेवल आर्किटेक्चर और मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन में होनी चाहिए, वो भी 4 साल की यूजीसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी से। 50% मिनिमम फाइनल होनी चाहिए, 50% इंग्लिश में 10th और 12th। यहाँ पर आपको जब 8 से 12 महीने पढ़ाया जाएगा तो यहाँ पर आपको मरीन सिस्टम, इंजन, शिपबोर्ड, मशीनरी के बारे में पढ़ाया जाएगा। जीएमई के लिए गाइस, जब आप जीएमई कर लेते हो बीटेक मैकेनिकल करने के बाद, जब आप शिप पे जाते हो, आप एज ए इंजन कैडेट जाते हो, आके वही 4th ईयर के पेपर देने हैं, फिर 2nd इंजीनियर, फिर चीफ इंजीनियर और आगे बढ़ना है। ओके, यहाँ पर बहुत सारे बच्चों ने मैं आपको बताना भूल गया, चाहे वो जीएमई हो, ईटी हो, इन दोनों के लिए, जीएमई के लिए आप एसएमईडी मरीन अकेडमी, ये भी देहरादून में मेरी अकेडमी है, ये आप ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पर बेहतरीन रिजल्ट्स रहे हैं और बहुत लोग कहते हैं 100% जब कोई बोलता है फेक होता है। आप एसएमईडी मरीन अकेडमी का यूट्यूब चैनल देखिए, आपको सिर्फ बच्चों के रिजल्ट्स के ही वीडियोस मिलेंगे। अभी तक जीएमई में इट हैज़ बीन नियरली 100% सिलेक्शन और जीपी रेटिंग में भी ऑसम सिलेक्शंस रहे हैं। सो गाइस, अगर आप जीपी रेटिंग, जीएमई या ईटीओ के लिए ऑफलाइन कोचिंग चाहते हैं तो आप एसएमईडी मरीन अकेडमी देहरादून आ सकते हैं। अब जब मैंने जीएमई की बात कर दी यहाँ पर, तो जीएमई के लिए टॉप नॉच कंपनीज, कॉलेजेस, फॉर्म्स, ये सब चीज़ आपको जाननी है और भी क्वेरीज हो सकती है। मर्चेंट नेवी स्टार्ट ऐप। अब बात करते हैं ईटीओ की। जब आप बीटेक करके निकले, इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, इंस्ट्रूमेंटेशन में, रिलेटेड फील्ड्स में, मिनिमम 50% मार्क्स ओवरऑल एग्रीगेट चारों साल का और 50% इंग्लिश 10th और 12th। आप ज्वाइन करते हो ट्रेनी ईटीओ, फिर आप जूनियर ईटीओ बनते हो, फिर आप मेन ईटीओ बन जाते हो। सैलरीज, यार ईटीओ में चीज़ है कि आपकी सैलरीज आपकी जो रैंक है वो स्टैग्नेट हो जाती है, तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो एक चीज़ के बाद सैलरीज कांस्टेंट हो जाती हैं। तो अगर आपको सैलरीज बढ़ानी है, इधर यू गो टू क्रूज, और या फिर आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ शिप्स। बल्क कैरियर पे तो कंटेनर से फिर ऑयल टैंकर्स, केमिकल टैंकर्स, देन एलपीजी, देन एलएनजी, वहाँ पर सैलरीज ज़्यादा है, आप वहाँ शिफ्ट हो सकते हैं। ओके, पावर जनरेशन, कम्युनिकेशन सिस्टम्स, फायर डिटेक्शन सिस्टम, नेविगेशन एंड जनरल इंजन ऑटोमेशन सिस्टम, ये सब पढ़ाया जाएगा। 4 से 6 महीने का आपका प्री सी ट्रेनिंग होगी, उसके बाद आप जहाज पे 8 महीने की ट्रेनिंग, उसके बाद आके ईटीओ का एग्जाम दीजिए, एक रिटर्न एक ओरल, ईटीओ सीओसी निकालिए एंड गो बैक ऑन शिप। एसएमईडी मरीन अकेडमी में ईटीओ के लिए भी कोचिंग मिलती है, अभी तक ऑसम रिजल्ट्स रहे हैं। गाइस, आपको अगर गाइडेंस भी चाहिए तब भी आप एसएमईडी मरीन अकेडमी फॉर जीपी रेटिंग, जीएमई, ईटीओ पूछ सकते हैं, और आईएमसीटी के लिए आप जेएमडी अकेडमी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको इन्फॉर्मेशन पूरी मिलेगी, ज़रूरी नहीं है कि आप ज्वाइन करें, बट हाँ, मर्चेंट नेवी स्टार्ट ऐप अभी, जय माता दी। If you want to join Merchant Navy, whether for IMCT, DNS, BSc Nautical Science, BTech Marine Engineering, GP Rating, GME, ETO, तो एक ही सॉल्यूशन है बॉस। मर्चेंट नेवी में करियर स्टार्ट करना है, मर्चेंट नेवी स्टार्ट ऐप, वन स्टॉप सॉल्यूशन, डाउनलोड नाउ। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।